नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलवे एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही छोटा लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हमारे देश के महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में, वो भी आसान ट्रिक से। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रपिता के समाधि स्थल राजघाट के बारे में। राजघाट जो दिल्ली में स्थित है, ये हमारे राष्ट्रपिता के समाधि स्थल है। तो हम इसे ट्रिक से कैसे दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। राजघाट, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश राज को खत्म करने में हमारे देश में एक अहम रोल प्ले किया था, और ये भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे दिलों में राज करते हैं। तो फिर हम राजघाट हम याद रख सकते हैं महात्मा गांधी जी को। अब हम बात करते हैं शांतिवन। शांतिवन जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। नेहरू जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए हम शांतिवन हम याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, शांति जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करेंगे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। इन्होंने इंडो पाक युद्ध 1965 में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और जब कोई बार के युद्ध में जब कोई शहीद होता है तो हम उन्हें विजय कहते हैं, अमर विजय जवान कहते हैं हम उन्हें। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल शक्ति स्थल के बारे में। इंदिरा गांधी जी को हमारे देश की बहुत ही शक्तिशाली पीएम कहा जाता है। इन्होंने जो बांग्लादेश और पाक का जो युद्ध हुआ था, इन्होंने उस युद्ध के दौरान ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान से, इसलिए हम इन्हें बहुत ही शक्तिशाली पीएम कहते हैं। तो हम याद रख सकते हैं शक्ति स्थल, शक्ति से इंदिरा गांधी जी को। आइए हम बात करते हैं अब अभय घाट। ये मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, अभय मोरा। अगर अभय मोरा अगर हम ऐसे 2-3 बार अगर हम रटें तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा, अभय मोरा जो मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है। आइए अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल किसान घाट के बारे में। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता था, ठीक है। और जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है हम उन्हें चौधरी भी कहते हैं, जमींदार कहते हैं, चौधरी कहते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं किसान घाट, किसानों के मसीहा, किसान घाट मतलब चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल। अब हम बात करते हैं KR नारायण की। KR नारायण जो है ये हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। तो पहली बार देश के सर्वोच्च पद पे किसी दलित राष्ट्रपति का उदय हुआ है, इसलिए इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं उदय भूमि KR नारायण जी की समाधि स्थल। पहली बार जो देश के सर्वोच्च पद पे किसी दलित राष्ट्रपति का उदय हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं राजीव गांधी जी की समाधि स्थल वीर भूमि के बारे में। वीर भूमि दोस्तों, जैसे आप पता है राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में एक बम धमाके में एक साजिश के दौरान कर दी गई थी। तो अब हम इनको याद रख सकते हैं, कोई बम धमाके में जो है शहीद हो गए थे, इसलिए हम कह सकते हैं उन्हें वीर भूमि से हम याद रख सकते हैं राजीव गांधी जी की समाधि स्थल। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। दोस्तों, इसे हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, महाप्रसाद मतलब द ग्रैंड प्रसाद। अगर आप याद रखिएगा महाप्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल। आइए अब हम बात करते हैं नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल। नारायण घाट को हम कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो हम एक नारा देते हैं, हमारा नारा जारी रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, नारा जारी रहेगा। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, नारा जारी रहेगा, गुलजारी लाल नंदा। आइए अब हम बात करते हैं जगजीवन राम जी की समाधि स्थल के बारे में। जगजीवन राम जी हमारे देश के पहले श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर हैं, जो नेहरू जी के कार्यकाल में पहली बार श्रम मंत्री बने थे।
दोस्तों ये हमेशा दलितों को, ये दलित समाज से आते थे और ये हमेशा दलितों को उत्थान के लिए काम करते थे। दलितों को जो भी है, श्रमिकों को उनको समानता दिलाने के लिए कार्य करते थे, इसलिए ये हमेशा समानता की बातें करते थे पिछड़े वर्ग और श्रमिकों के लिए। हम समानता से याद रख सकते हैं समता स्थल, जगजीवन राम जी की समाधि स्थल, समानता क्षमता। अब हम बात करते हैं हमारे देश के जो संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी की जो है हमारे समाधि स्थल के बारे में। दोस्तों ये हमारे देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। हमारे देश के संविधान को बहुत ही पवित्र कहा जाता है। हम कहते हैं हमारा पवित्र संविधान, तो पवित्र से हम याद रख सकते हैं चैत्र भूमि, पवित्र संविधान से पवित्रा चैत्रा, ऐसे हम याद रख सकते हैं इनको। अब हम बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल एकता स्थल को। दोस्तों हम इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम याद रख सकते हैं एक ज्ञानी पुरुष, तो हमको आसानी से याद हो जाएगा एकता स्थल मतलब यानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल। आइए अब हम बात करते हैं कर्म भूमि, जो कि शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल है। इसे हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों, इसको हम एक बार कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हम कर्म करता जा और फल की चिंता न कर, ऐसे हम बोलते हैं ना दोस्तों, तो हम याद कर सकते हैं कर्म कर, तो हमको याद हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, कर्म कर शंकर दयाल शर्मा। अब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल के बारे में। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें नाम ही सदैव अटल लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी जो समाधि स्थल है हमारे देश के महापुरुषों की, उसके बारे में एक छोटी सी मेरी कोशिश। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपका ये जो फीडबैक है यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। धन्यवाद।